हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। यानी कि आज हम क्या देख रहे हैं, आपराधिक विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। छोटे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, मीडियम वाले क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं जो आपके सेक्शन बी में आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका क्या है, आपका आज पूछा जाएगा किडनैपिंग और अपहरण। यानी कि आपका जो किडनैपिंग है और अपहरण है उसका क्वेश्चन आपका डिफरेंस में आपका कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप याद करके जाना और इंडिविजुअल भी याद करके जाना, किडनैपिंग क्या है और कहीं ना कहीं अपहरण क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। और ये आपको क्वेश्चन कराया दिया है, यानी घोर चोट और चोट क्या है, अपहित क्या है और क्या है घोर अपित क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वह या हरण, जिसे हम कहते हैं किडनैपिंग और अपहरण, यानी कि ठीक है क्या है। अब अपहित और कहीं ना कहीं अपहरण, मैं आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। अब जैसे वो एक वो पिक्चर थी ना कि किडनैपिंग क्या होती है, किड को यानी कि नैपी देना या फिर उस तरह कुछ कहा था उसने, तो उसमें कहीं ना कहीं वो वाली कहानी मत कर देना कि किडनैपिंग वो होती है। देखो, किडनैपिंग को अगर हम लेके चले जो भारत या भारत से बाहर या फिर भारत के अंदर, दो कानून के अनुसार चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। पहले बात तो ये कि अब यानी कि जो किडनैपिंग है वो भारत की किडनैपिंग अपहरण, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यानी कि आपका किडनैप क्या है, एक भारत का अपराध है जिसे हम क्या करते हैं, पहले आपकी धारा 359 और 361 के परिभाषित करी गई है। भारत से बाहर अपराध में प्रभावित व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है या फिर आयु उसकी महत्वहीन है, क्या है, उसकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कानून संरक्षण व्यवहार जो है केवल 16 वर्ष से कम नाबालिग, जबकि लड़के यानी कि लड़का तो क्या हो गया 16 वर्ष से कम, और लड़कियों की जो उम्र है नाबालिग में 18 वर्ष से कम को कहीं ना कहीं व्यक्ति के रूप में, तो कहीं ना कहीं तीन चीज़ आपको देखना है। पहले क्या है, लड़का, बॉय की एज होनी चाहिए 16, गर्ल की एज क्या होनी चाहिए 18, और तीसरा एक और व्यक्ति होता है पागल व्यक्ति के रूप में। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, किडनैपिंग के रूप में यानी कि माना जाता है, प्रभावित व्यक्ति के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखा जाता है। फिर आता है इसमें संरक्षक, यानी कि जो गार्जियन होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कानूनी संरक्षण में से व्यवहारित किया जाता है, उसके अनुसार ही व्यवहार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इस अपराध को गठन के लिए केवल प्रभावित व्यक्ति का यानी कि एक तरह से लिया जा सकता है, यानी कि मेरी टेकिंग काफ़ी है, यानी मात्र टेकिंग के रूप में आपको देखने को जाता है। इस अपराध का जो गठन किया जाता है वो प्रभावित व्यक्ति को सहमति महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है व्यवहार और कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट आता है अपराध, यानी कि अपहरण क्या है। अपहरण क्या हो जाता है, एक तरह से आपकी जो धारा 362 के रूप में आ जाता है। इसमें प्रभावित व्यक्ति को उसकी यानी कि एज जो है पूर्णतः मानवीय हानि या फिर मानव हानि और अपराध किसी भी आयु के किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। इसमें क्या है 16, 18 और इतने तक रूप में माना जाता है किडनैपिंग के रूप में। और इसमें क्या है, किसी भी को, यानी कि आप बड़े हो, आपको भी यानी कि अपहरण करके ले गए, तो उसे क्या कहेंगे, अपहरण की श्रेणी में मानते हैं। तो अपहरण और किडनैपिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है इसमें यानी जो संरक्षक का होना मानहानि, सॉरी मानहानि बोलो महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जो मानहानि, जो एक तरह से मानहानि
कि इसलिए बात मैं कह रहा हूँ। जो मानहानि या फिर इस तरह की जो आपकी चीज़ें आते हैं वो भी आप कभी कभी देखते हो कि इसमें केस आपको देखने को मिलते हैं कि हमारी जो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारी मानहानि हो गई, या फिर इस तरह के आपने कुछ केस इस तरह के भी बाहर के यानी कि कंट्रीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो इसमें संरक्षक जो को महत्वपूर्ण, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंस करने लगो इसमें अपराध में क्या होगा, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए अपराध क्या है, यानी अपहरण में जो व्यक्ति होता है उसे कहीं ना कहीं किसी भी वो रूप में, जैसे आपने कहा कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने किसी व्यक्ति को क्या अपहरण कर लिया, उसे कहीं ना कहीं कहते भाई आपके मम्मी पापा बीमार है चलो हमारे साथ, इस तरह से कहते हैं ना, तो वो क्या है अपराध आएगा। इसमें एज डिफाइन नहीं है, कोई भी व्यक्ति को क्या कह सकता है, यानी कि उसे उठा के लेके जाए तो अपहरण की श्रेणी में आता है। इसमें यानी कि सहमति बिना दबाव या किसी भी रूप में अपराध के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है इसमें अपराध की श्रेणी में, जैसे अपराधी यानी कि जिसका अपहरण किया है, अपहरण वाला व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे साथ तो ये क्या ना मजाक कर रहे थे, या फिर इस तरह की, ये तो मेरे घर के आदमी है, कोई क्या है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो क्या है अपराध उसी टाइम समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये होना चाहिए, ये बात आती है। फिर आ जाती है अपराध क्या है, अपराध में जो उद्देश्य है या फिर उसके जो उद्देश्य के अनुसार किया हो, किसी उद्देश्य के अनुसार किया हो, तो वह अपराध के रूप में आपको जानने को मिलता है। इसमें सीधे सीधे यानी कि बच्चे आ जाएंगे, और इसमें जो यानी कि व्यक्ति पागल है उसके रूप में माना जाएगा, ठीक है। क्या, किडनैपिंग। फिर इधर क्या हो जाता है, किसी भी एज का जो व्यक्ति है उसे के रूप में जाना जाएगा, तो अपराध का एक व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। हिंदी स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। एक चीज़ हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यानी कि किडनैपिंग है, तो किडनैपिंग अगर आप यानी कि आपको हिंदी में आपको अटपटा लग रहा है, तो किडनैपिंग से अभिप्राय ये है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पर अपराध और यानी कि अपहरण में ध्यान रखना, एज डिफाइंड का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर क्या हो जाएगा अपहरण। एज डिफाइंड का चक्कर है 16, 18 और नाबालिग या और पागल व्यक्ति वाला, तो वो क्या होगा किडनैपिंग, ठीक है। इसमें क्या संरक्षक बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि कानून संरक्षक में एक तरह से व्यवहार किया जाता है। क्या करा जाता है, इसमें व्यवहार किया जाता है। इसमें क्या होता है, संरक्षक का महत्व यानी कि एक तरह से अपराध के रूप में रखा जाता है, और अपराध की श्रेणी में आपको पता होना चाहिए अपराध क्या है। अपराध और यानी किडनैपिंग और अपहरण दोनों के दोनों अलग अलग केस हैं। कहने को लगेगा एक जैसी है आपको कि भाई किडनैपिंग कर ली, अपहरण कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में अंकल कितने आदमियों का आता है, मामा को भी अंकल, या अंकल 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 अंकल, ताऊ को भी अंकल, चाचा को भी अंकल, तो वो वाली श्रेणी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे कानून में कुछ मुग़ल से या फिर कुछ कहीं से, तो उर्दू फारसी उसके भी आपको शब्द इसलिए देखने के मिलते हैं कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें। और ख़ासकर यूपी वाले तो आपको पता ही होगा, यूपी में सेकंड लैंग्वेज आपको ये पता होना चाहिए उर्दू है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे जो पुराने वकील हैं उन्हें उर्दू अनुवाद और उर्दू की चीज़ें भी और उर्दू लिखना भी बहुत सारे चीज़ें इसलिए आती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।